इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मजारी को रिहा कर दिया गया। अदालत की जुडिशल इंक्वायरी की भी हिदायत। साबिक वजीर की रात गए पेशी। इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी रोकी, तशद्दुद किया, नाखून भी तोड़ दिए। कहा गया करप्शन का केस है, लाहौर या राजनपुर ले जाएंगे। साबिक वजीर का बयान, जब आप हुकूमत में थीं तो इससे भी बुरे वाक़यात हुए। जब आइन का एहतराम नहीं होगा तो यही सब कुछ होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिलेगा। कोर्ट में बताऊंगी। उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया। मैडम, किसके हुक्म में गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। आपकी तबीयत कैसी है? अदालत आमद पर वकील का सवाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज खुद को जबरी गुमशुदगी में महसूस किया। कहीं जा रही थी, पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी और घसीट कर उतार लिया। गिरफ्तारी शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के कहने पर हुई। एंटी करप्शन का कोई चार्ज था तो नोटिस भेजा जाता। शीरी मजारी का जवाब। कोसार थाने के यूनिफॉर्म पुलिस वाले ने एड और असिस्ट किया और काली वीगो नहीं थी बट सफ़ेद डाला था। और मैं समझती हूँ जिस तरीके से अगर एंटी करप्शन का कोई चार्ज था, FIR थी, मुझे कोर्ट में पेश करते, मुझे नोटिस भेजते, कुछ नहीं किया। और दूसरी बात, एंटी करप्शन का मेरे फ़ोन से क्या ताल्लुक? शीरी मजारी को एंटी करप्शन पंजाब ने घर के बाहर से गिरफ्तार किया। 800 कनाल अराजी के बोगस इंतकाल का इल्ज़ाम। वालिदा को गिरफ्तार नहीं, अगवा किया गया। मर्द अहलकार तशद्दुद करते हुए साथ ले गए। साबिक वजीर की साहबजादी का इल्ज़ाम। शीरी मजारी को फौरी रिहा किया जाए, वज़ीर आला पंजाब का हुक्म। किसी भी खातून की गिरफ्तारी मुआशरती अक़दार के मुनाफी। अगर गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो तफ्तीश और तहकीकात के नतीजे में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हमजा शहबाज के अहकामात एंटी करप्शन हुकाम को मौसूल। शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा साबिक दौर में बना। PTI रहनुमा मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी कानून के मुताबिक अमल में लाई गई, तहकीकात भी कानून के मुताबिक ही होंगी। इल्ज़ामात का हर सूरत जवाब देना पड़ेगा। एंटी करप्शन पंजाब का मौक़िफ़। शीरी मजारी के खिलाफ कच्चा मियाँ वाली 2 में ज़मीन के तनाज़े का मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा पर गैर कानूनी ख़रीदारी और रिकॉर्ड में रद्दोबदल का इल्ज़ाम। 1972 में दर्ज केस में फेडरल लैंड कमीशन ने 26 मई 1975 को इंतकाल बोगस करार दिया। नई FIR बुज़दार दौरे हुकूमत में डेरा गाजी खान में दर्ज हुई। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। शीरी मजारी को घर के बाहर से अगवा किया गया। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत समझती है कि फस्तायत से मजबूर कर सकती है तो ये अंदाज़ा गलत है। इंतखाबात से बचने के लिए NRK फैलाने की कोशिश हो रही है। इमरान खान का ट्वीट। खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज ने रिहाई का ऑर्डर कर दिया, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमजा शहबाज क्या इस मुल्क में बादशाह हैं कि उन्होंने पहले गिरफ्तारी का हुक्म किया और फिर रिहाई का हुक्म किया? कानून उन्हें कैसे इस तरह से गिरफ्तारी का हुक्म देता है और किस कानून के तहत उन्हें रिहाई के हुक्म का इख्तियार हासिल है? क्या हमजा शहबाज कोई बादशाह हैं कि पहले गिरफ्तारी और फिर रिहाई का हुक्म दे? शीरी मजारी की गिरफ्तारी ऐलान जंग। हुकूमती गुंडों ने एक खातून को उनके घर से उठाया। अगर लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई ही होनी है। फवाद चौधरी और शिबली फराज की गुफ्तगू। इमरान खान को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत में इंतकाम की आग लगी है। आज़ादी मार्च इस्लामाबाद आ रहा है। इलेक्शन की तारीख लेंगे। वज़ीर आला पंजाब जाली हुक्मनामे बांट रहे हैं। रहनुमा PTI फ़रूख हबीब की मीडिया टॉक। अगर आप मेरे दिल की मर्जी पूछे तो बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहाँ पे इन्होंने मुझे बंद किया था। इसका 3 दिन में जो है ना, इसकी सारी सियासत जो है वो निकल जाएगी। लेकिन
क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसलिए इस किस्म के बड़े फैसले जो है वो जो पार्टियों के सरबराह हैं उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। मुझे इजाज़त मिल जाए तो फिर जो है वो फिर ये ख्वाहिश जो है ना वो पूरी कौम की पूरी हो जाएगी। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी में हुकूमत या किसी और का कोई अमल दखल नहीं। मुतल्लिका इदारे ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। इमरान खान को 3 रोज़ जेल में रखा जाए तो उनकी सारी सियासत निकल जाएगी। ख्वाहिश है PTI चेयरमैन को उसी सेल में रखा जाए जहां मुझे रखा गया था। राना सनाउल्लाह की लाहौर में गुफ्तगू। No, you're not going to take my phone. No, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। ईमान बीवी को फोन। No, don't touch me. No, no, I will not. No, no, who are you to arrest me? No, 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 then leave me. You're using violence. शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी। PTI रहनुमा को खातिन पुलिस एहलकारों ने गाड़ी से निकाला। एंटी करप्शन की 4 रुकनी टीम साथ थी। साबिक वजीर की जानिब से मुज़ाहमत भी की गई। फुटेज दुनिया न्यूज़ ने हासिल कर ली। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर और डेरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। शुरा की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अमरीकी रियासत टेक्सास में घरेलू नाचाखी पर पाकिस्तानी नैयाद शख्स की फायरिंग। बीवी, बेटी और सास जाँ बहक। मुलजिम ने बाद में खुदकुशी कर ली। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, पाकिस्तान की बेटियों को पर, बहनों पर, माओं पर अटैक किया। नौजवानों को जो उनके जलसे में खड़े थे उनको आपने क्या पैगाम दिया? आपने उनको ये पैगाम दिया कि आपके इर्द गिर्द जो माएँ, बहनें, बेटियां हैं उनको इस नज़र से देखा जाना चाहिए। तो ये तो बड़े अफसोसनाक बात है। मुल्तान जलसे में गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल। मरीम नवाज का शदीद रद्दअमल। इमरान खान मेरे वालिद की उम्र के हैं, दिल पर पत्थर रख कर उनका नाम लेना पड़ता है। ऐसे शख्स को तो कभी मुड़कर भी ना देखूं, कभी उनकी ज़ुबान में जवाब नहीं दूंगी। जब मुल्क की बर्बादी और आपकी नालायकी की बात होगी तो फिर नहीं छोड़ूंगी। मरीम नवाज का रद्दअमल। पंजाब में नए गवर्नर की तैनाती का मामला। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के ख़त का जवाब दे दिया। मुल्की हालात का तकाजा है मौजूदा गवर्नर ओहदे पर बरकरार रहें। गैर कानूनी इक़दाम से गवर्नर्स के संगीन मसाइल पैदा हुए। तकर्रुरी से मुतल्लिक एडवाइस पर नज़र-ए-सानी करें। आरिफ अलवी की चिट्ठी का मतन। मलीहुर रहमान ही पंजाब के गवर्नर होंगे। आइन के मुताबिक 10 रोज़ मुकम्मल होने वाले हैं। नए गवर्नर हल्फ उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने तकर्रुरी का मामला फिर सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी मामलात पर तबादला ख्याल। पंजाब में नंबर गेम के हवाले से भी मुशावरत। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख फिर बदल गई। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने सेशन 30 मई के बजाय आज दिन 12:30 बजे तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत को वाकई परेशानी का सामना है इस वक्त? नहीं, इंशाल्लाह हमारे नंबर्स ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इस वक्त चाय में गोइयाँ हो रही हैं कि पंजाब को खतरा है, आपको क्या लग रहा है? चाय में गोइयाँ दम तोड़ जाएंगी इंशाल्लाह जब हम नंबर दिखाएंगे। हमारे अरकान पूरे हैं, पंजाब हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। जब हम नंबर दिखाएंगे तो तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। वज़ीर आला हमज़ा शहबाज पूरे एतमाद।
पंजाब असम्बली में फिर दिलचस्प नंबर गेम। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ऐवान में 346 अरकान बाकी। हुकूमती इत्तेहाद 177 मेंबरान पर मुश्तमिल। नून लीग की 165, पीपल्स पार्टी की 7 और आज़ाद अरकान की 4 सीटें। राह हक पार्टी का 1 वोट। तहरीक इंसाफ का नंबर 157। काफ लीग की 10 नशिस्तें। मखसूस सीटों पर PTI के 5 नए अरकान दोस्त मज़ारी और चौधरी निसार अहमियत इख्तियार कर गए। कि तुम मुल्क नहीं चला सके, अब जलसे में फिर रहा है, गांव गांव फिर रहा है। पहले ये सलाहियतों के एतबार से नाअहल साबित हुआ और अब इंशाअल्लाह जलसों के बाद ये जहनी तौर पर बीमार साबित होगा। तो मैं उनके पैरोकारों को भी बताना चाहता हूँ, और अगर कहीं किसी इदारे के अंदर कोई आंटी को तकलीफ है, किसी घर में किसी अशराफिया को तकलीफ है, उनको भी बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। 3.5 साल कुछ भी ना करने वाले अब गांव गांव जलसे करते फिर रहे हैं। इनके दौरे इक़्तिदार में नालायकी खुलकर सामने आ चुकी। बैरूनी साजिश का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद जान को ख़तरे का शोशा छोड़ दिया। इन्हें पाकिस्तानी सियासत से निकालकर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में JUI की तक़द्दुस हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। गलियात में तीसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश। मरी में यालाबारी। मौसम खुशगवार। लाहौर और गिरदोनवाह में गर्दालूद हवाओं के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। ज़िला शेरानी में जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। PDMA NDMA मसरूफ़ अमल, मकामी इंतज़ामिया और लेवीज़ के साथ एक FC विंग और 2 आर्मी हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मशाल मलिक के घर आमद। यासीन मलिक की अहलिया से यकजहती का इजहार। भारत आग से ना खेले, किसी सूरत हुर्रियत रहनुमा का अदालती कत्ल नहीं होने देंगे। सरदार तनवीर इलियास की गुफ्तगू।